औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज हम इस लेक्चर के अंदर फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पॉइंट नंबर 6 है वो पढ़ने चाह रहे हैं। सिंधी वुमेन यानी सिंध की रहने वाली एक ख़ातून, उसके बारे में शायर ने कुछ अपने ख़यालात का इजहार किया। उसने एक सिंधी ख़ातून को कराची के मुज़ाफ़ाती बस्ती, जो देहाती इलाके हैं, घोट वगैरह कच्ची बस्तियाँ हैं, वहाँ पे उसने एक सिंधी ख़ातून को देखा तो उसके ऊपर उसने एक अपनी ऑब्ज़र्वेशन दी है बड़े सादा अल्फाज में, और उस ऑब्ज़र्वेशन के नतीजे में उसने कुछ गौर व फिक्र करके कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो एंड पे उसने कंक्लूजन हमें दिया है, लेकिन शुरू में जो उसकी ऑब्ज़र्वेशन है वो सारी उसने दी है। इस नज़म को पढ़ने के बाद हम देखेंगे इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है रिपीटेडली बार बार पेपर में आते रहे हैं, और ये पास पेपर में के हवाले से इसके क्वेश्चंस कितने अहम हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसके टेक्स्ट के हवाले से इसकी अहमियत जानते हैं कि 2010 से अब तक इस नज़म में से 2 बार सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह वाला सवाल इम्तहान में आ चुका है। तो लेट्स मूव ऑन टू इट्स टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में है बेयर फुट, नंगे पाँव, थ्रू द बाज़ार, बाज़ार में से, विद द सेम अंडुलेंट रेस, अंजुलेंट भी बोलते हैं अंडुलेंट भी बोलते हैं, कि उसी बावकार लहराती हुई चाल के साथ, लहराती हुई चाल, बावकार चाल ढाल के साथ, एज जबकि द क्लोथ कपड़ा, ब्लोन बैक हवा के जोर से पीछे को जाता है, फ्रॉम हर फेस उसके चेहरे से, यानी उसके चेहरे का नकाब या दुपट्टा तो हवा के जोर के साथ पीछे जाता है। शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार, वो जो पत्थर का या मिट्टी का बना हुआ मर्तबान है या घड़ा है उसके सर के ऊपर मौजूद है। शी ग्लाइड्स, वो फिसलती हुई अपने तवाज़ुन को बरकरार रखती है, यानी कि कहते हैं नंगे पाँव चल रही है, बाज़ार में से गुजर रही है एक सिंधी खातून, उसकी चाल ढाल बावकार है, लहराती हुई है, उसके मुंह का जो नकाब या दुपट्टा है वो हवा के ज़ोर से पीछे को जा रहा है, और उसके सर के ऊपर घड़ा है, और फिसलन के बावजूद वो अपने जो तवाज़ुन को बरकरार रखे हुए हैं। जो घड़ा है हाई ऑन हर हेड, उसके सर के ऊपर ऊंचा रखा हुआ है, एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, और लेकिन उसकी चाल ढाल के अंदर ज़रा भी लड़खड़ाहट नहीं है, फिसलन होने के बावजूद उसकी चाल ढाल में ज़रा भी लड़खड़ाहट नहीं है। वॉचिंग हर क्रॉस अ रेक्ट, पोइट कहता है कि मैं उसे देख रहा हूँ, हर वॉचिंग हर, उसे देख रहा हूँ, क्रॉस अ रेक्ट, के रेक्ट होता है खड़े होना, यानी सड़क के पार खड़े होके मैं उसे जो है ना वो देख रहा हूँ। क्रॉस का मतलब परेशान होना भी होता है, यानी कि मैं शशदर हूँ, परेशान भी हूँ, इस सेंस में भी आप इसका मतलब ले सकते हैं कि मैं उसे देखता हूँ। स्टोन्स, पत्थर, गार्बेज, कूड़ा क्रिकेट, एक्सक्रीमेंट, और जो जानवरों का फुजला है, गोबर वगैरह, एंड क्रम्स ऑफ ग्लास, और शीशे के टुकड़े, इन दी कराची स्लम्स, कराची की स्लम्स के अंदर, कराची की मुज़ाफ़ाती कच्ची गद्दी बस्तियों के अंदर। स्लम्स कहते हैं ऐसे मुज़ाफ़ाती इलाके होते हैं शहरों के अंदर या शहरों के दरमियान में जहाँ सिविक फैसिलिटीज़ या तो होती नहीं है या बहुत कम होती हैं, टूटी फूटी सड़कें होती हैं। दोज आर कॉल्ड स्लम्स, ये हर तकरीबन शहर में आम तौर पे आपको मिल जाती हैं। तो वो कहता है कि उन पत्थरों, उन कूड़ा क्रिकेट और उन जो है ना शीशे के टुकड़ों और गोबर वगैरह के दरमियान वो चल रही है कच्ची बस्ती के, और उसकी चाल ढाल के अंदर ज़रा भी लड़खड़ाहट नहीं है। तो इसके ये सारी उसकी ऑब्जर्वेशन है पोइट की। अब यहाँ पे वो एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है जो हमारे साथ शेयर कर रहा है, जो कि इस लेसन का एक, इस पोइम का एक मॉरल लेसन भी है। वो ये है, आई
पोइट कहता है मैं विद माई स्टूप, अपनी झुकी हुई कमर के साथ, कहता है मैं अपने झुकाव के साथ, झुकने से मुराद झुकी हुई कमर भी हो सकती है, स्टूप है, स्टूप का मतलब होता है झुकना या सर को झुका लेना। सर को झुकाना दरअसल गौर व फिक्र की भी इलामत होती है। तो कहता है कि मैं गौर व फिक्र करता हूँ, रिफ्लेक्ट गौर व फिक्र करता हूँ, तो फिर मैं नतीजा ये ड्रा करता हूँ कि वो लोग स्टैंड मोर स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा खड़े रहते हैं, हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, जो दुनिया के अंदर ज़िम्मेदारी के नीचे, वज़न के नीचे चलना सीखते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी लाइन है जो एंड पे समझ लेके सारी पोइम का जो एसेंस है वो इसी लाइन में है कि दुनिया में वो लोग सीधे खड़े रहते हैं जो कि ज़िम्मेदारी के नीचे, वज़न के नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी जो लोग गैर ज़िम्मेदार होते हैं, खलंडरी तबीयत के होते हैं और सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं, तो उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा नहीं होता, वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग ज़िम्मेदारियों के नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं तो कुदरत उनके अंदर उस ज़िम्मेदारी को उठाने का हौसला पैदा कर देती है। अब इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले 5 साल 10 साल के अंदर कम से कम 5 क्वेश्चंस आ चुके हैं। वो ये है कि व्हाट पिक्चर ऑफ कराची स्लम्स डू यू गेट आफ्टर रीडिंग द पोएम अ सिंधी वुमन। सिंधी वुमन पढ़ के आपको क्या नज़र आता है कि कराची की जो मुज़ाफ़ाती बस्तियाँ उनके हालात कैसे हैं। तो यकीनी तौर पे पता चलता है कि वो सिविक फैसिलिटी से महरूम है। वो आपके सामने ही आंसर है। ये 2011 का क्वेश्चन है। 2016 और 17 में आया कि व्हाट डिड या डज, क्योंकि क्वेश्चन 2 दफ़ा पेपर में, एक दफ़ा पास्ट फॉर्म यूज़ की है एग्जामिनर ने, एक दफ़ा प्रेजेंट की थी। रिफ्लेक्ट और थिंक का एक ही मतलब है। व्हेन ही सी साज द सिंधी वुमन, जब वो सिंधी वुमन को देखता है तो उसे वो किस चीज़ पे गौर व फिक्र करता है। तो वो गौर व फिक्र जो एंड पे उसने कंक्लूड किया था वही है कि वो लोग जो कि ज़िंदगी में बोझ के नीचे, ज़िम्मेदारियों के बोझ के नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं ना, वो दुनिया में कामयाब रहते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर दी क्वालिटीज़ ऑफ अ सिंधी वुमन। सिंधी वुमन की क्वालिटीज़ क्या क्या है। क्वालिटीज़ उसकी ये है कि एक स्ट्रेट चलती है कराची स्लम्स में, फिर उसकी रिपल जो चाल है उसमें रिपल लड़खड़ाहट नहीं है, फिर उसने नकाब पहना हुआ है, ठीक है जी। तो ये 3-4 उसकी खसूसियात हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आप पेपर में आए हैं रिपीटेडली, इसमें से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सब मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो ये हैं जो पेपर में आ सकते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी ऑफ अ सिंधी वुमन, हाउ इज सिंधी वुमन वॉकिंग थ्रू द बाजार, सिंधी वुमन बाजार में से कैसे गुजरी है। व्हाट डज सिंधी वुमन क्रॉस, सिंधी वुमन किस चीज़ को क्रॉस करती है। वट वॉज द सिंधी वुमन कैरिंग ऑन हर हेड, उसने सिंधी वुमन ने अपने सर पे क्या उठाया हुआ था। हाउ डज पोइट पे हिज ट्रिब्यूट टू सिंधी वुमन, सिंधी वुमन को कैसे वो ट्रिब्यूट यानी खराज तहसीन पेश करता है। उसके अलावा सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ये सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स के लिहाज से ये पोइम काफ़ी अहम है क्योंकि इसमें से मुख्तलिफ बोर्ड्स बार बार सिनोनिम्स दे रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें से आए हैं। तो ये भी आप प्रिपेयर कीजिए। उसके अलावा MCQs आप प्रिपेयर कीजिए जो कि पेपर में आ सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।